हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑल्टर कमांड और ड्रॉप कमांड। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑल्टर टेबल। तो जब हम टेबल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो आपके सामने टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपको समझ में आया कि अब आप इस टेबल में कुछ भी चेंज करना चाहते हो, इसके स्कीमा में चेंज करना चाहते हो, इसके स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हो, स्ट्रक्चर या स्कीमा ऑफ टेबल चेंज करना चाहते हो। तो अब स्ट्रक्चर और स्कीमा में क्या आएगा आपका, अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट उसमें ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, या फिर उसमें जो डाटा टाइप है, एट्रीब्यूट का जो डाटा टाइप है उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, उसके डाटा टाइप को चेंज करना चाह रहे हो, या फिर कोई भी कंस्ट्रेंट वहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हो एट्रीब्यूट के। जैसे आपको बाद में समझ आया कि ये प्राइमरी की बनाना था हमें किसी भी एट्रीब्यूट को, तो आप ऐड कंस्ट्रेंट या कोई वैल्यू आप नोट नल, कोई कंस्ट्रेंट नल नोट नल, तो किसी भी टाइप का कंस्ट्रेंट वहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, या फिर किसी एट्रीब्यूट को आप डिलीट करना चाह रहे हो। तो ये सब कुछ चेंज हम किसके थ्रू करते हैं, ऑल्टर टेबल के थ्रू। ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम किसी भी स्कीमा को हम चेंज कर सकते हैं टेबल के। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था, अगर इनकी वैल्यू को चेंज करना हो, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना हो या पर्टिकुलर रो को डिलीट करना हो, तो वो कैसे करते हैं। तो वैल्यू को डिलीट करना या वैल्यू में चेंज करना। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो आपका इसके स्कीमा में चेंज करना, मतलब कि इसमें एट्रीब्यूट, तो नए एट्रीब्यूट ऐड करना या कोई एट्रीब्यूट वहां से रिमूव करना या उसको मॉडिफाई करना, उसके डाटा टाइप को, उसके साइज को चेंज करना, कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना एट्रीब्यूट पे। तो ये किसके थ्रू करते हैं हम, ऑल्टर टेबल के थ्रू। अब सबसे पहली जो कमांड यूज होती है, ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। अगर आपको नया एट्रीब्यूट ऐड करना हो, मतलब कि आपको यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो उस कॉलम का नाम आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये किसके थ्रू करेंगे, ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू। बट जब एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं तो आपको ऐड कीवर्ड भी यूज करना होगा यहाँ पे, ऐड कीवर्ड। तो ये कीवर्ड यूज करेंगे। अब इसका जो सिंटेक्स रहता है, ऑल्टर टेबल, तो आपको ये कंप्लीट एज इट इज लिखना है, उसके बाद टेबल का नाम। अब यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे ऐड, और ये जो एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाह रहे हो, जैसे हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाह रहे हैं और उसका डाटा टाइप, तो ये डाटा टाइप क्या रहता है, इसका डेट। तो इस तरह से हम नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में। तो यहाँ पे इसी टेबल की अगर बात करें तो आपको सिंपली ये लिखना है, ऑल्टर टेबल, और हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। अब ऐड और एट्रीब्यूट का नाम जो कि हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ, और उसका डाटा टाइप, तो इसका जो डाटा टाइप होता है वो डेट होता है। तो इस तरह से अब आपके सामने इसका जो आउटपुट आएगा वो एक नया एट्रीब्यूट उसमें ऐड होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में एक नया एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है मॉडिफाई डाटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट। अगर आप किसी एट्रीब्यूट के डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हो, वी कैन चेंज डाटा टाइप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल यूजिंग द फॉलोइंग ऑल्टर स्टेटमेंट। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो हम कीवर्ड यूज करेंगे वो मॉडिफाई करेंगे। कौन सा कीवर्ड यूज होता है यहाँ पे, मॉडिफाई। जैसे एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हमने कीवर्ड यूज किया था ऐड, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मॉडिफाई। और आपका सिंटेक्स सेम रहने वाला है, जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और यहाँ पे मॉडिफाई। और जिस एट्रीब्यूट में आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, उसके डाटा टाइप को चेंज करना चाह रहे हो, उसका नाम और उसका नया डाटा टाइप। तो इस तरह से इस सिंटेक्स के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपके सामने फिर से सेम टेबल है एम्प्लॉय वाली। अब मान लो इसमें आप किसी भी एट्रीब्यूट का डाटा टाइप चेंज करना चाह रहे हो, जैसे डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, आपने इसका जो डाटा टाइप स्टार्टिंग में लिया हो, मान लो आपने कैर लिया था यहाँ पे, अब आप वेर कैर लेना चाह रहे हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑल्टर
टेबल और टेबल का नाम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हम मॉडिफाई यूज़ कर लेंगे, मॉडिफाई कीवर्ड। और एट्रीब्यूट किस में चेंज करना चाह रहे हैं हम, उसके डाटा टाइप का, डिपार्टमेंट आईडी का डाटा टाइप हम चेंज करना चाह रहे हैं, एट्रीब्यूट का नाम, और यहाँ पे उसका नया डाटा टाइप, जैसे वेर कैर 20 और सेमी कोलन। तो अब ये क्या करेगा, इसके डाटा टाइप को चेंज कर देगा। अगर आप किसी के डाटा टाइप के साइज को भी चेंज करना चाहते हो तो भी आपका सिंटेक्स सेम रहता है, बस यहाँ पे आप साइज मेंशन कर दो नया। जैसे वेर कैर, अब मैं 20 लिया, अब कुछ टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि 20 सफिशिएंट नहीं है इसमें, तो आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फिर से वही ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई डिपार्टमेंट आईडी वेर कैर और यहाँ पे 30 लिख दो, तो आपका साइज भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम डाटा टाइप भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट के डाटा टाइप को यूजिंग मॉडिफाई कीवर्ड, और स्टार्टिंग में यूज करेंगे ऑल्टर टेबल। नेक्स्ट है रिमूव एन एट्रीब्यूट। अब यूजिंग ऑल्टर स्टेटमेंट वी कैन आल्सो रिमूव एट्रीब्यूट फ्रॉम ए टेबल। तो हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था एट्रीब्यूट, और सेकंड टाइम हमने उसको मॉडिफाई किया उसके डाटा टाइप को, थर्ड टाइम अब अगर आपको कोई एट्रीब्यूट यहाँ से रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, मतलब कि कोई कॉलम डिलीट करना हो, अगर कॉलम्स को डिलीट करना हो, जैसे सैलरी वाले कॉलम को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे रिमूव एन एट्रीब्यूट यूज करेंगे। कैसे, ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम, और यहाँ पे जो कीवर्ड यूज होता है वो आपका ड्रॉप रहता है, ड्रॉप कीवर्ड यूज करते हैं हम। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम और ड्रॉप, और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम। जैसे इसी टेबल से, एम्प्लॉय वाले टेबल से आप सैलरी वाले कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, तो ये इतना तो एक साथ लिखा ही जाएगा, बाद में लिखोगे एम्प्लॉय। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे कीवर्ड ड्रॉप, और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम, तो हमारा सैलरी सेमी कोलन। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी, आपका सैलरी वाले कॉलम को डिलीट कर देगी टेबल से। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये तीनों कमांड आपकी ऑल्टर कमांड में यूज होती है। ठीक है, तो हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और उसके एट्रीब्यूट के डाटा टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड हमारी ड्रॉप कमांड या ड्रॉप स्टेटमेंट। तो कई बार हमें पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करनी पड़ जाती है, पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी हो या पूरा का पूरा डाटाबेस ही डिलीट करना हो। ठीक है, तो टेबल डिलीट करने का मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी डिलीट हो जाएगा, उसका डाटा भी डिलीट हो जाएगा। और डाटाबेस डिलीट करने का मतलब है कि उस डाटाबेस में जितनी भी टेबल है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो टेबल या डाटाबेस को डिलीट करने के लिए कंप्लीटली हम यूज करते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट का, हम यूज करते हैं यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट का। और ये परमानेंटली डिलीट कर देगी फ्रॉम द सिस्टम, मतलब कि एक बार अगर डिलीट कर दी आपने गलती से भी, तो दोबारा से उसको अंडू नहीं कर सकते, मतलब कि दोबारा रिकवरी नहीं कर सकते हो। तो ये एक ऐसी कमांड है जो बहुत ही सावधानी से हमें यूज करनी होती है। ये नहीं है कि आपने गलती में ऐसे ही डिलीट कर दी हो, ड्रॉप कर दी कमांड, अगर ड्रॉप कमांड यूज कर ली गलती से भी, तो दोबारा से वो जो डाटाबेस आपने इतनी मेहनत से बनाया है वो अब रिकवर नहीं हो सकता, बिकॉज इट कैन नॉट बी अनडू। तो यहाँ पे टेबल अगर डिलीट करनी हो तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है, आपको सिंपली ड्रॉप और फिर टेबल, तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम मेंशन करना है, आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। अगर आपको डाटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप डाटाबेस, और यहाँ पे डाटाबेस का नेम, अब आपका पूरा का पूरा डाटाबेस डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। तो हम टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको डिलीट करने के लिए, और डाटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं यूजिंग ड्रॉप स्टेटमेंट। तो ये जो ड्रॉप स्टेटमेंट है और जो हमने अभी ऑल्टर में ड्रॉप यहाँ पे यूज की है, ये डिफरेंट है। ये ड्रॉप ऑल्टर के साथ में जब यूज होती है, सेम जब ऑल्टर के साथ में यूज होती है, तब ये क्या करती है, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिलीट करती है।
ठीक है? तो उस एट्रिब्यूट को ही डिलीट करेगी ये। बट जब ये कुछ इस तरह से यूज़ हो, आप स्टार्टिंग में ही ड्रॉप लगा रहे हो, ड्रॉप टेबल, तब ये पूरे टेबल को डिलीट करेगी और ड्रॉप डाटाबेस तब ये क्या करेगी, पूरे डाटाबेस को डिलीट कर देगी परमानेंटली फ्रॉम द सिस्टम।